अस्सलाम वालेकुम। अम्मी रशीदा के किचन में खुश आमदीद। आज हमारे किचन में बनने जा रही हैं अलसी के लड्डू या अलसी की पिनिया। और ये कई तरीक़ों से तैयार की जाती हैं। मैं आपके सामने बहुत ही सिंपल तरीके से इसको पेश करूँगी। और अलसी का फ़ायदा क्या है? अलसी में ओमेगा 3 फैटी एसिड मौजूद है, इसमें फ़ाइबर मौजूद है, इसके अंदर ये सलाहियत भी है कि खून को जमने नहीं देती, पतला रखती है, ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए इंतहाई मुफ़ीद है। तो आपने क्या करना है इसको बनाने के लिए, अलसी ले लेनी है। अलसी बहुत ज़्यादा चुगनी पड़ती है, चावलों से भी ज़्यादा इसमें मेहनत होती है, तो आपने इसको चुग लेना है, अच्छी तरीके से साफ़ कर लेना है और फिर बाद में आपने इसको करना है ड्राई रोस्ट। अच्छा, जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, उसके अंदर अलसी के जो बीज हैं, ये अलसी है, ये जाएगा सवा कप। और कुछ नट्स हैं, वो अपनी आप पसंद के मुताबिक ले लें, जितने मर्ज़ी डालें इसके अंदर। अलसी को मैंने जब ड्राई रोस्ट कर लिया था, तो उसके बाद मैंने उसका पाउडर बना लिया है। और आप देख सकते हैं कि कितना फाइन पाउडर बना हुआ है। और जब आप इसको भूनेंगे ना तो इतनी प्यारी खुशबू आएगी, और जब आप इसको मतलब ऐसे लगेगा कि आप एक स्नैक्स एज अ स्नैक इसको ऐसे ही खा लें। इतनी प्यारी खुशबू आती है कि वो आपको ना अट्रैक्ट करती है कि आप इसको चखें, खाएं, और किचन महक जाता है। और सूजी मैंने ली, 2 कप लिए, और इसके अंदर 1 पाव घी जा रहा है, देसी घी डाल रही हूँ मैं। अच्छा, 2 कप सूजी, सवा कप अलसी, उसको मैंने ड्राई रोस्ट किया और उसका पाउडर बना लिया। और 1 पाव इसके अंदर घी जा रहा है। और जो मैं अलसी की पिनिया या लड्डू जो भी हैं आपके सामने बनाऊंगी, तो उसके अंदर जाएगी चीनी। इसको गुड़ के साथ ही बनाते हैं, जिसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर होने वाली है जल्द ही। तो अम्मी रशीदा का किचन देखते रहें, इसे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। अगर आप मेरे इस चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आपने सूजी को लो फ्लेम पे भूनना है, फ्लेम बिल्कुल भी हाई नहीं करना, क्योंकि ये जल जाएगी। देखिए आप कि किस हद तक मैंने इसको लो रखा हुआ है फ्लेम को। और आपने मुसलसल चम्मच चलाना है। तो आपने सूजी को लाइट गोल्डन कलर या बादामी कलर तक होने तक इसको आपने पकाना है, क्योंकि हमने इसको शीरे में पकाना थोड़ी है। तो इसलिए इसको आपने लो फ्लेम पे ही भूनना है। अच्छा, आप चाहें तो इसके अंदर भूनते हुए इलायची शामिल कर सकते हैं, इलायची का पाउडर शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं इलायची इसमें बाद में शामिल करूँगी। लाइटिंग की वजह से आपको ज़्यादा अच्छा एक कलर नहीं नज़र आ रहा था, मैं सैटिस्फाइड नहीं थी कि मुझे कलर बिल्कुल, हाँ, अब देखें ज़रा इसमें, इस तरह का तकरीबन गोल्डन सा कलर हो जाएगा। ज़्यादा गोल्डन भी नहीं करना, उससे जलन की महक आएगी। तो हमने एक खुले मुँह का बर्तन लेना है, और 2 कप चीनी डाल रही हूँ, क्योंकि 2 कप सूजी है। चीनी आप सूजी के लिहाज से डालेंगे। पानी इसमें जाएगा पौना कप। आज मैंने कट नहीं की वीडियो, मैंने कहा आपको दिखा दें कि हाँ जी, थोड़े से भंड हमारे साथ भी हो जाते हैं, इधर-उधर हो जाते हैं, हमसे इंग्रीडिएंट्स गिर जाते हैं। तो एक्स्ट्रा डल गई थी, निकाल दी। पौना कप पानी शामिल करेंगे, मीडियम फ्लेम पे इसको मैं डिज़ोल्व करूँगी चीनी को पानी में, ताकि इसका अच्छा सा एक सिरप बन जाए, शीरा बन जाए। लेकिन आपने इसको एक तार का या बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, बस आपने चीनी को डिज़ोल्व करना है और 1 से 2 बॉयल आने तक पकाना है। अच्छा, अब हम इसमें डाल देंगे हरी इलायची। मैं इलायची का पाउडर नहीं डाल रही हूँ, मैं साबुत ऐसी डाल रही हूँ, मुझे इलायची के दाने पसंद आते हैं, इस तरह का कोई हम बनाते हैं लड्डू वगैरह। आप चाहें तो इसके अंदर इलायची का पाउडर शामिल कर सकती हैं। चीनी डिज़ोल्व हो जाएगी। ये लड्डू आप ज़रूर बनाइएगा, बच्चों के लिए इंतहाई मुफ़ीद हैं, और बुज़ुर्गों के लिए भी। और मेरे वालिद साहब जैसे कि ब्लड प्रेशर के वो पेशेंट हैं, तो लेकिन वो खाते हैं माशाल्लाह से, और वो बहुत फिट रहते हैं। देख रहे हैं आप कि चीनी को आपने इस हद तक पकाना है। अब ये है कि अगर आपसे कभी पानी ज़्यादा डल जाए इसके अंदर, तो घबराना नहीं है, आपने इसको थोड़ा-सा ज़्यादा पका लेना है। इससे क्या होगा कि चीनी थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी, तो वो पानी ज़्यादा वाला जो सीन है ना, वो ख़त्म हो जाएगा। अब हम इसके अंदर सूजी और अलसी का पाउडर शामिल कर देंगे, और चूल्हा जो है मैंने बंद कर दिया था। पानी की मिकदार ज़्यादा इसमें ना ही जाए तो बेहतर है, इससे क्या होगा कि सूजी फूल जाएगी, क्योंकि हमने हलवे की फॉर्म में इसको नहीं लेके आना। हमने इसके लड्डू बनाने हैं, यानी कि पिनिया बनानी है इसकी। हमारे यहाँ देहात में तो
अलसी के लड्डू इतने बनाए जाते हैं, इतने बनाए जाते हैं, आए दिन बनाए जाते हैं। जैसे कि कहते हैं ना कि साग हर घर में पक रहा है, हफ्ते में 3 दिन चल रहा है, 4 दिन चल रहा है, इस तरह का। तो हमारे देहात में भी अलसी इसी तरह चलती है। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस वक्त ये इंतहाई गर्म है, तो एहतियात से काम लीजिएगा। नट्स भी इसमें मैंने शामिल कर दिए हैं। इस वक्त आपको ज़रा लिक्विडी फॉर्म में नज़र आ रहा है, लेकिन ये लिक्विड फॉर्म में नहीं रहेगा। अच्छा, अब इसके अंदर अगर आपको घी की कमी लगे तो आप घी शामिल कर सकते हैं। मैंने थोड़ा-सा और घी इसमें शामिल कर दिया था और इसको अब ठंडा होने देंगे ताकि इतना टेम्परेचर हो जाए जिससे हम इसके लड्डू बाँध सकें। और ज़रूरी नहीं है कि लड्डू एक ज़बरदस्त किस्म की गोल-गोल शेप में आए, ज़रा-सा इधर-उधर भी शेप हो गई तो चलेगा। आजकल इसका कारोबार भी बहुत इन है, जो कि होम बेस हमारी औरतें ख़वातीन घर पे बैठे कर रही हैं, तो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। उससे उनकी अर्निंग भी हो रही है। और ऐसे कि किसी के घर जाएँ तो हम जाते हैं मिठाई लेकर, केक लेकर, फ्रूट लेकर, तो उसकी जगह आप यही बना के ले जाएँ, तो क्या ही अच्छी बात है। ये देखें आप, जब गरम है तो कितना लिक्विडी है, चख के देखूँगी कि मीठा कैसा है। तो बहुत लाजवाब था और टेस्ट माशाल्लाह से बहुत अच्छा। टेस्ट को मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती जितना अच्छा ये माशाल्लाह से था। प्योरली इसे देसी घी में बनाया गया है और देसी घी की तो आपको पता है खुशबू ही कितनी अच्छी होती है। 10 से 15 मिनट गुज़रे तो ये फ़ॉर्म आ गई। अभी इसका टेम्परेचर चेक करेंगे कि इतना आ गया है कि हथेली हमारी सहार ले और लड्डू की शेप में हम इसको बना सकें। तो अब चलें इसको लड्डू बनाते हैं फ़ारिग वक़्त में कि ये ठंडा हो जाए जल्दी से, तो मैं इसके ऊपर नक्शो-निगार बनाती रही। देखें, अब ज़रा सख्त होने लगा है। अच्छा, यहाँ पर एक फ़र्क बताऊँ कि गुड़ के जो लड्डू बनाए ना मैंने, वो तो रहे हैं सॉफ्ट, लेकिन चीनी वाले लड्डू जो हैं, वो कम सॉफ्ट रहेंगे। लड्डू की फ़ॉर्म में बना लिया हमने, घी इतना अच्छा है उसमें डला हुआ है कि हाथों पे बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा, ना वो खुरदरे से रहे हैं। तो बड़े अच्छे से मॉइस्ट माशाल्लाह से तैयार होंगे। जब आपके लड्डू अगर आपको लगे कि सख्त हैं, तो आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ 30 सेकंड इसको माइक्रोवेव करना है और फिर देखिएगा, बिल्कुल ताज़े वाली खुशबू दोबारा से आने लगेगी। लड्डू बन के तैयार हैं और ये लड्डू बने हुए रखे हैं तकरीबन इसको 2 ढाई घंटे हो चुके हैं। तो 2 घंटे ढाई घंटे के बाद देखिएगा कितने ये टाइट हो चुके हैं। ये देखें, इसके अंदर घी की मिकदार, चीनी की मिकदार इंतहाई मुनासिब है जिससे ये बिल्कुल भी सख्त नहीं हुए कि हमें तोड़ने में दिक्कत हो। ये मैं आपके सामने ज़रा स्लो मोशन में इसको तोड़ रही हूँ ताकि देखें कितना अच्छा-सा खिला-खिला सा है। चलिए मैं अब आपको दिखाती हूँ कि अलसी के लड्डू जो कि मैंने गुड़ के साथ भी बनाए हैं और चीनी के और सूजी के साथ और गुड़ और आटे के साथ। जी हाँ, गुड़ और आटे के साथ अलसी के लड्डू का कलर देखें आप डार्क है और सूजी और अलसी और चीनी के लड्डू जो हैं उनका कलर डिफरेंट है। टेस्ट इसमें थोड़ा-सा डिफरेंट आएगा क्योंकि उसमें आटा है और उसमें गुड़ है, तो दोनों ही ग़ज़ाइयत से भरपूर हैं। आप भी इस तरह बनाइए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में तक़सीम भी कीजिए, दाद पाइए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।